अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरीके से अपने बोर्ड का पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, बोर्ड की कॉपी आपको ऐसे मिलती है, आपको ऐसे पेजेस मिलते हैं एंड दीज पेजेस आर 19 to 20 पेजेस इन नंबर। उतनी आपको कॉपी मिलती है, उसी के अंदर ही आपको अपना सारी चीज़ फिट करनी होती है। एंड इफ़ यू गेट एन एक्स्ट्रा कॉपी तो वो चीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज़ उसमें काफ़ी टाइम लगता है एंड उसमें काफ़ी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहली चीज़ आपने करनी क्या है, आपने लेनी है एक पेंसिल और एक स्केल। ठीक है, और आपने अब नहीं इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन्स नहीं मारनी है, आपने छोटी छोटी सी, जैसे कितनी की आधे इंच जितनी आपने मार्जिन मारनी है, लगानी है, मेरा मतलब है दोनों साइड्स ऑफ द पेज से। ठीक है, और आपकी मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और ऐसे पतली होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड से भी आप ऐसी मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन आपकी दोनों साइड ऑफ द पेज पे होनी चाहिए। सही है, अब आप अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला पेज है पेपर का। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या आता है हमारे पेपर में, सेक्शन ए। तो आपने क्या कर लेना है, आपने ये मार्कर ले लेना है, ये मैं सिग्नेचर कातिब का मार्कर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसकी निब देख सकते हैं, अगर कैमरा फोकस करे तो इसकी निब ना काफ़ी ऐसी टेढ़ी है, इन्वर्टेड है। हाँ, ठीक है, तो इस निब के साथ जब आप इसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। अब आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने बहुत सारे लोग डिज़ाइंस करते हैं, डेकोरेटिव चीज़ें करते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट नेसेसरी। ठीक है, सेक्शन ए आपका क्या होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं। तो नीचे आपने क्या मेंशन कर देना है, अगर ये आप ना भी करें तब भी सही है, लेकिन अगर आप करेंगे तो एक अच्छी चीज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरीके से मेंशन कर दी। अब आपने क्या करना है, ये ब्लू मार्कर मैंने लिया है, उसी कंपनी का, सिग्नेचर कातिब का। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ले लेनी है इंक पेन। ठीक है, ब्लू कलर की इंक पेन लेनी है, उसके साथ आपने नंबर्स डालने हैं। सही है, एक नंबर एक ही लाइन में, एंड मेक श्योर दैट द नंबर्स आर रोमन नंबर्स। और ये नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया, ये नंबर आपने लगाने हैं मार्जिन के अंदर। ठीक है, एंड आपने कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं, यू हैव टू यूज़ रोमन नंबर्स, जिस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में दिए हुए होते हैं। एंड आपने ज़्यादा लाइन्स नहीं छोड़नी। आई थिंक 17 MCQs होते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो यू हैव टू, एक सेकेंड, इसमें से इंक लीक हो रही है, तो यू हैव टू राइट दिस डाउन 17 टाइम्स। ठीक है, सही, इस तरीके से आपने सारे रोमन नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आंसर लिखना है, एंड यू डोंट हैव टू राइट ABCD, क्योंकि यहाँ पर होता नहीं है, आपने पूरा इन वर्ड्स आंसर लिखना है। ठीक है, जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे फिज़िक्स का आंसर कर रहे हैं तो उसका आंसर फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज़ है, तो अगर वो क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है 90 डिग्रीज़, तो आपने इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ F=ma, तो वो आप इस तरीके से लिख लोगे। नेक्स्ट अगर आप आंसर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो आप ऐसे लिख लोगे। इस तरीके से आपने सारे आंसर्स लिखने हैं। फ़र्ज़ करो कुछ गलत हो जाए आपसे, फॉर इंस्टेंस मैंने जब मैं रीचेक कर रही थी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, इसका आंसर 90 डिग्री तो नहीं था, इसका आंसर तो 120 डिग्री था। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्के से इसको, एक सेकेंड, बिल्कुल हल्के से आपने इसको ऐसे पेंसिल और स्केल के साथ काटना है। ठीक है, ऐसे ही आपने काट दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने इसका करेक्ट आंसर लिखना है, जैसे मुझे याद आ गया कि इसका आंसर है 120 डिग्रीज़। ठीक है, ऐसे नहीं काटना प्लीज़, ऐसे नहीं काटना, वरना आपका पेपर ख़राब लगेगा। दिस डज़ नॉट लुक प्रेजेंटेबल। और दूसरी चीज़, वाइटो कभी भी नहीं यूज़ करना, इरेडिकेटर कभी भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है ना वो बहुत पतला होता है, आपका जो पिछला पेपर होगा ना वो सारा उड़ जाएगा जो भी आप लिखोगे। सही है, अब ये आपने कंप्लीट कर लिया सेक्शन ए। ठीक है, अब इसका जो है आपने क्या करना है,
इसके नीचे आपने अंडरलाइन कर लेनी है। आखिर में जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए ना, तब आपने ये वाली भी लाइनें करनी है। अगर आपने ब्लैक से हेडिंग लगाई है तो आपने ब्लू से अंडरलाइनिंग करनी है, और अगर आपने ब्लू से हेडिंग लगाई है तो आपने ब्लैक से अंडरलाइनिंग कर लेनी है। इससे आपका पेपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सही, ऐसे करके आपने छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है अगर आपके पास टाइम बचे। ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ हेडिंग्स लगाने में ही लगे रहो, लेकिन आखिरी के जो 5 से 10 मिनट है उसमें आपने इस तरीके से अपना पेपर प्लान करना है कि आखिरी के 5 से 10 मिनट आपके पास बच जाएं कि आप ये चीज़ें कर सको। ये चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आपको मतलब इंटर में काफ़ी ज़्यादा ये काउंट होती हैं ये चीज़ें कि आप किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट अगर हम करें, हम अगर सेक्शन बी पर जाएं, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग ऑफ सेक्शन बी। अब ये सेक्शन ए में और कोई हेडिंग नहीं आएगी सिवाय ये सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ यही हेडिंग आती है इसमें। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर क्या है वो हम लिखेंगे, जैसे हमने सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे तो हमने उसकी हेडिंग दी। अब सेक्शन बी के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपने हेडिंग दे दी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी लाइनें छोड़ें, बहुत कुछ करें, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। सही है, अब आपने फिर से वही चीज़ कर लेनी है, या तो ये आप चीज़ साथ साथ भी कर सकते हो इफ़ यू आर श्योर कि आपके पास टाइम बच जाएगा, लेकिन मेरी यही आपको सलाह होगी कि आप इनको आखिर में ही इस हेडिंग्स को लेकर करें बैठ के, ये अंडरलाइनिंग वाली चीज़ ना, क्योंकि ये अगर नहीं भी हुई तब भी इतना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगी तो आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी पेपर की। अब सेक्शन बी आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आपने फिजिक्स की पेपर प्रेजेंटेशन देखनी है तो वो मेरे चैनल पर रखी हुई है, हाउ टू स्कोर अ 98 इन फिजिक्स, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंडली ये कि मैं अभी आप लोगों को समझाऊँगी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की किस तरीके से आपने पेपर प्रेजेंट करना है। सही, फॉर एग्जाम्पल रुकिए दिखाते हैं। हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। ठीक है, या ऐसा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप कैसे हेडिंग दोगे, आप लोगे ब्लैक कलर का मार्कर, उससे आप हेडिंग दोगे ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपने दे दी अपनी हेडिंग। उसके बाद आप लोगे ब्लू कलर का मार्कर, उससे आप अपनी दूसरी हेडिंग दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। सही है, इस तरीके से आपने अपनी हेडिंग दे दी, उसके बाद लिखना शुरू हो जाओगे। सही है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ये देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपकी हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2। अच्छा, आपने ऐसे ब्लू ब्लैक के साथ ऑल्टरनेट कर सकते हो। अगर जैसे आपने ये वाली हेडिंग ब्लू से दे दी तो ये वाली हेडिंग्स आप ब्लैक से भी दे सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है। बीच में जो आपने चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें आपने लिखनी है विद एन इंक पेन, और जब आप कोटेशंस डालोगे या कोई ऐसी चीज़ डालोगे तो आपने क्या करना है, उसको भी आपने ब्लैक मार्कर के साथ लिखना है। सही है, इस तरीके से आपका अच्छे से एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारों का मिसकंसेप्शन होता है, वो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स डाल के और जो है यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस बना रहे होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। वो समझते हैं कि जैसे डिज़ाइनिंग करके हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे या कैलीग्राफी स्किल्स हमारी चेक हो रही हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। अगर आपके पास आखिर में टाइम बचे तो आप ये चीज़ें कर सकते हो कि आप ऐसे लाइन्स लगा सकते हो, बट स्टिल मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट तरीके से लिखा हुआ है, एंड आपके कंटेंट में कोई मिस्टेक्स नहीं है, एंड आपने जो भी लिखा है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ भर रहे होते हैं, पेपर भर रहे होते हैं। तो आपने सिर्फ पेपर नहीं भरना, आपने उसको कंटेंट अच्छा देना है, तभी यू कैन गेन गुड मार्क्स। ठीक है, देयर इज़ नो ईजी वे टू इट, एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो। ऐसा एक मैं उर्दू के लिए भी बनाऊंगी कि उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग सीख लोगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स।